सिंह साहब, कैसा रहा दौरा और आज आपने क्या वादा किया? हम जिताने नहीं आए हैं। छत्तीसगढ़ ऐसे समय में आया जिस समय कांग्रेस संकट में नजर आ रही है। यहाँ पे ईडी, आईटी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ का आरोप लगा है। इस बार जमाना जब तक क्यों कोई वोट देगा? बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? किस बात पे वोट कोई दे बीजेपी को? आपके पीछे सूर्यकुंड है, उस पर वोट मांग रही है बीजेपी यहाँ पे। अरे उसे पता लग गया है। वैशाली नगर सीट जिताने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी खुद पहुंचे हैं। सिंह साहब, कैसा रहा दौरा और आज आपने क्या वादा किया? हम जिताने नहीं आए हैं, हम जीत को देखने आए हैं। उसमें जीत गए हैं? जीत के जश्न में शामिल होने आए हैं। ये बताइए, यहाँ भूपेश जी ने अब और उनके पिता और उनके पिता ने, दादा ने जितना बड़ा योगदान किया, और स्वयं भूपेश जी ने कोरोना काल में इतना अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ दे करके इतना सब कुछ किया है। क्या अपेक्षा करते हैं आप किसी नेतृत्व से, किसी विधायक से? इससे ज़्यादा कौन कर पाता है? और दूसरे तरफ कौन है जो खाकी वर्दी देख के भाग जाता होगा कि पता ना किस मामले में मुझको पीछे आए हैं? आपको पता उनके बारे में? सबको पता है। ख्याति सार्वजनिक जीवन में छुपती थोड़ी ना है। बीजेपी 2 बार जीतते रही इस सीट को। अरे तब की तो जमाना जब्त है। इस बार जमाना जब्त है, क्यों कोई वोट देगा? बीजेपी के पास क्या मुद्दा है? किस बात पे वोट कोई दे बीजेपी को? आपके पीछे सूर्यकुंड है, उस पर वोट मांग रही है बीजेपी यहाँ पे। अरे उसे पता लग गया है कि इस पे पैसा स्वीकृत हो गया है नगर महापालिका से, उस पर काम शुरू होने वाला है। अधिसूचना हटते ही काम शुरू हो जाएगा, तो आगे बताने के लिए तो ये तो हमारी योजनाओं का 5 साल फीता काटे, मनमोहन सिंह की योजनाओं का, दिल्ली वाले साहब, और फिर यहाँ भी वही कर रहे हैं कि हम कर देंगे। अरे भाई, पता है यहाँ स्वीकृत हो गया है, तुम लोग खाली कहते हो कर देंगे। किसी प्रदेश में कर रहे हो कुछ जहाँ पे आप बीजेपी की सरकार है? छत्तीसगढ़ ऐसे समय में आया जिस समय कांग्रेस संकट में नजर आ रही है। यहाँ पे ईडी, आईटी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर 508 करोड़ का आरोप लगा है। जब वो सब कैसे फेस संकट में आती है तो वो ईडी को और सीबीआई को आगे करती है, ये सबको पता लग गया है। और कभी इस संकट से ये जो इनके बॉस हैं ना, साहब के बॉस ईडी यूडी, ये इनको कभी बचा भी नहीं पाए। जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ से सुपड़ा साफ हुआ इनका। जिस प्रदेश में गए, कर्नाटक में भी गए थे, सब जगह करते हैं ये, क्योंकि इनसे जो असहमत है उसको ये ज़बरदस्ती बदनाम करने, परेशान करने के लिए बातें। देखिए, सत्य जो है, सत्य को समाप्त नहीं किया सकता है, सत्य को बदला नहीं जा सकता है, सत्य को थोड़े समय के लिए बदनाम किया जा सकता है। वो काम बीजेपी करती है, लेकिन उसे ये समझना चाहिए कि सत्य को थोड़े समय के लिए आप बदनाम कर सकते हो, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है, वो बदलता नहीं है। तो ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता भूपेश बघेल जी हैं, वो सत्यवादी हैं। उस सत्य रूपी हमारे नेताओं को तुम गलत नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सत्य है। आप बदनाम कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, वो कर रहे हो आप, लेकिन आपको पता है कि वो भी सत्य सत्य ही रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ये अखिलेश प्रताप सिंह थे जिन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर और वैशाली नगर की सीट पर खुलकर कहा, और कहा कि वैशाली नगर में कांग्रेस जीत चुकी है, जिसे वो देखने आए हैं। सिजरा है हमारे मुकेश भाई का, तो सिजरा सुना आप लोगों ने कि कैसे कैसे इनके परिवार के लोगों ने, इन लोगों ने खुद, इन्होंने मेडिकल से कितनी सुविधाएं दी हैं, कितने इनके पुरखों ने कि यहाँ क्या क्या दिया है। और इनका सुना, अभी बताया गया, इनका भी इतिहास है कि कभी किसी का पैसा ले लिया, कभी किसी का चेक ले लिया, कभी किसी को धमका दिया, कभी किसी को वसूली कर लिया, कभी यहाँ से कभी वहां से। पुलिस तलाश करती रहती है। बड़ी लंबी फहरिस्त है मुकदमों की इनके ऊपर। तो ऐसे व्यक्ति को तो कोई, हमको लगता है, खाता भी इनका नहीं खोलना चाहिए। और आप सब लोग प्रबुद्ध हैं, सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, रोजगार कारोबार करने वाले हैं। तो आपका जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, मुकेश भाई जैसा, कि जो आपकी तकलीफों में खड़ा था कोरोना के समय, अपनी जान हथेली पे लेकर के। उस समय कोई निकलता नहीं था,
ये व्यक्ति जान बचा रहा था लोगों की। इस परिवार ने आप लोगों के लिए यहाँ कितना किया है, उसका ऋण तो हम आप कभी नहीं चुका सकते। तो चुनना ऐसे आदमी को चाहिए कि जिसके दरवाजे जाने पे सम्मान बढ़ता हो, जिसके जवान की कीमत हो, जिससे उम्मीद हो कि ये कर देगा, जिसका इतिहास रहा है दान देने का, करने का, लोगों को भला करने का, वो आगे भी करेगा। एक अवसर इनको दीजिए, मुकेश जी को। ये आप लोगों के सेवा में, यहाँ के विकास में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, और आप लोगों के सम्मान में तो कभी कोई आंच भी नहीं आने देंगे। बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, हम बहुत लंबा बोल भी दिए। 5-7 दिन और है, वोट डालने जाइएगा। पंजे के बटन को इतनी बार दबाइएगा हर कोई, और इतने देर तक दबाइएगा जब तक वो टी ना बोल दे, जब तक उसकी जान की आवाज ना निकले तब समझिए कि वोट पड़ गया। छू देने से वोट नहीं पड़ता, उसको दबाइएगा कस के। तो जब दबाएंगे तो टी की आवाज आएगी, तब समझिएगा कि आपका वोट पड़ गया। और इतनी बार दबाएंगे जब आप सब लोग जब पंजे को वोट देंगे, तो जो स्याही लगाते हैं, अंगूठा लगाते हैं आप लोग, वो निशान पंजे वाला एकदम नीला पड़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वोट डालने के बाद आपका वीवीपैट में वो दिखता है कि आपका वोट पंजे पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है। वो एक और बगल में मशीन रखी होगी छोटी सी। आप लोग पिछले बार वोट डाले होंगे तो ध्यान होगा, जो बच्चे पहली बार जा रहे हैं, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि हमने पंजे को दबाया है तो पंजा दिख रहा है कि नहीं, वो दिखता है। और सबसे पहले जाके मतदान कर दीजिएगा। पहले मतदान, उसके बाद भोजन और जलपान। पहले भूपेश और मुकेश जी की जीतने की गारंटी दीजिए। प्रदेश सरकार ने तो 21 चीजों की गारंटी दे दी है। यहाँ की भूपेश बघेल जी की योजनाएं तो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की नजीर बनी हुई हैं। यहाँ की योजनाओं की बीजेपी शासित राज्य नकल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ की योजनाओं की कई बार प्रशंसा कर चुके हैं। भारत सरकार के तमाम मंत्रालय, नीति आयोग छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की तारीफ करता है। तो ये छत्तीसगढ़ जो 5 साल पहले बहुत पिछड़ा, अशांत, गरीब ये सब माना जाता था, आज 5 साल में एकदम हम आगे बढ़ चुके हैं, शांत क्षेत्र है। अग्रिम बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका त्यौहार बहुत अच्छे से आप लोग बिता पाए, मना पाए। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ज़्यादा बोलने की आदी नहीं हूँ। दूसरा, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग यहाँ पर आए और अपना समय निकाल कर आए और हम लोगों के लिए इतना समय दिया आप लोगों ने। तीसरी और अंतिम बात मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी कि 17 तारीख को 3 नंबर पे पंजा छाप में वोट देकर मेरे पति मुकेश चंद्राकर को भारी मतों से विजयी बनाएं और आपकी सेवा करने का मौका प्रदान करें उनको। और मैं आप लोगों के सामने ये गारंटी देती हूँ कि आपको जो भी, जब भी, कभी भी कोई भी तकलीफ होगी, आपकी कोई भी अर्जी होगी, मेरा घर 24 घंटे खुला हुआ है, आप कभी भी आ सकते हैं, मैं हमेशा वहाँ पर मिलूंगी। ये आपके विधायक नहीं मिल पाएंगे तो मैं आपके लिए हमेशा वहाँ पर रहूंगी। आपको जो भी शिकायत होगी आप आकर मुझसे कह सकती हैं। धन्यवाद।